Welcome all of you in our channel Teaching Neverland by शुभम सर। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले मेरी 3 वीडियोस आ चुकी है 8, 9, 10। आप इस वीडियो के बाद जाके आप वो वॉच कर सकते हो अगर आपने वॉच किया नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर के रिलेटेड से काफ़ी जगह MP ये भी है। वैसे को देखा जाए तो फाइनल अकाउंट जो आपका आता है उसमें आपको 5 एडजस्टमेंट आते हैं। आप कोई भी पेपर चेक कर लेना, मैक्सिमम 5 एडजस्टमेंट ही आने चाहिए। बाई चांस ही कभी 6 आया होगा, वैसे आप चेक करोगे तो आपको 5 ही दिखाई देंगे। जितने भी 5 और 6 एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे आपको कर लेंगे। और फाइनल अकाउंट का जो पेपर है वो क्या होता है, एक एडजस्टमेंट यहाँ से आता है तो दूसरा एडजस्टमेंट यहाँ से आता है, कुछ ट्रायल बैलेंस में से आ जाते हैं। ओके, मीन्स अपने आप ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ओके, वीडियो को पूरा वॉच करना, डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, तो आप चाहो तो आपकी बुक खोल सकते हो पेज नंबर 80 और 81 के बीच में मेरे पास आपकी बुक का जेरॉक्स है। ओके, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, देन आफ्टर P&L अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और लास्ट में मैंने यहाँ पे बनाया है बैलेंस शीट। ओके, ये P&L वापिस से बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो अपनी नोटबुक में, पर्टिकुलर रुपीस और नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर लेके बैठो, पूरा वीडियो वॉच करो, डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, अकाउंट बनाइए फटाफट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और लास्ट में यहाँ पे बैलेंस शीट। ओके, आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि हम करते हैं पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, सलीम विथड्रॉ गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। सलीम ने क्या किया है, 4,000 का गुड्स लिया है और मैंने आपको डेफिनेशन समझाया है। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे किसने पर्सनल यूज के लिए लिया है, सलीम ने। सलीम के पास जाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, यहाँ पे जाके लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट। ओके, कितने का लिया है गुड्स, 4,000 का। ओके, और दूसरी एंट्री इसकी कहाँ जाएगी, आपको भी पता है, परचेस में से माइनस होगा, क्योंकि ये क्या किया है, गुड्स विथड्रॉ किया है। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में परचेस नहीं दिया गया है। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो, सेकंड एडजस्टमेंट में आपको दिया गया है कि 8,000 परचेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विच इज नॉट रिकॉर्डेड। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाओ, यहाँ पर लिखो अनरिकॉर्डेड परचेस, कितना दिया गया है, 8,000 माइनस करेंगे ड्रॉइंग, ठीक है, 4,000। आफ्टर कॉलम में चला जाएगा आपका 4,000। ओके, ये 2 एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, फर्स्ट वन यहाँ पे, सेकंड वन 4,000 यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 की भी 2 एंट्री आएगी। सबसे पहले हमने दिया परचेस की 8,000, उसके बाद में रिकॉर्ड नहीं होगी। अब याद रखो, परचेस का कनेक्शन होता है क्रेडिटर्स के साथ में, सेल्स का कनेक्शन होता है डेटर्स के साथ में। ये मैं कई बार कहता आया हूँ। ओके, परचेज का कनेक्शन होगा क्रेडिटर्स के साथ में और सेल्स का होगा डेटर्स। यहाँ तो दिए गए क्रेडिटर्स
ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परचेस है, परचेस दिया गया आपको 8000, तो लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि क्रेडिटर्स आपको कहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 18 पे लास्ट टू सेकंड, डेटर्स डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, मार्कर चेंज करता हूँ मैं भी, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखिए क्रेडिटर्स। ओके, कितने दिए गए हैं आपको? 24,000 प्लस करेंगे। ओके, अनरिकॉर्डेड परचेज प्लस करेंगे 8000, तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 32,000। 24,000 प्लस करेंगे 8000 मीन्स 32,000 यहाँ पे आपका चला जाएगा। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व। हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, अगर वो कह दिया है कि ये यूजफुल नहीं है तो उसकी एंट्री एक भी नहीं होगी। ओके, तो आ जाओ क्या कर नंबर पे, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे असेट में। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया है 400। एक और बात कि प्रीपेड इंश्योरेंस में से माइनस होगा, क्यों? क्योंकि वो प्रीपेड है, पहले से ही पे कर दिया हमने। ओके, तो बाद में उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो आ जाते इंश्योरेंस प्रीमियम पेज नंबर 81 पे, यहाँ पे 4th नंबर पे आपको दिया गया है। ओके, इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनएल अकाउंट में आ जाओ, 1 लाख जोड़कर इतना ऊपर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस बिगड़ी आने वाला है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिखेंगे हम, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम 1 2 3 4 2000, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 माइनस करेंगे प्रीपेड। प्रीपेड आपको दिया गया है 400 रुपीज, तो 400 यहाँ पे कर देंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 1600। ओके, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, फिर थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, 4th पे आ जाते हैं, डेटर्स दिए गए हमें, तो डेटर्स आपको दिए गए हैं, कितने दिए गए थे यहाँ पे? डेटर्स डेबिट होते हैं 36,800 यहाँ पे दिए गए, 36,800। ओके, देन आफ्टर हम माइनस करेंगे बी और डी। बी डी मींस बैड डेट एडजस्टमेंट, कितने दिए गए आपको? 800। नॉट रिकवरेबल का मतलब होता है बैड डेट, जो आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये मैं कंफ्यूज खाना कि यहाँ पे बैड डेट तो लिखा ही नहीं है सर, बैड डेट का मतलब होता है नॉट रिकवरेबल। ओके, तो यहाँ पे आ गए 800 रुपीज, तो माइनस कर देंगे 36,000। ओके, माइनस किए 36,000, बेटी डाल देंगे 5%, 1800 आ जाएगा। ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करना है, मैं भी अपना कैलकुलेटर ले लेता हूँ फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं 36,800 माइनस पहले 800 करेंगे, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 1800 माइनस करेंगे 36,000, इस आ जाएगा आपका 34,200। ओके, 34,000 आउटर कॉलम में 200। अब मैंने आपको सीधा सीधा कनेक्शन बताया कि जब भी बैड डेट का एडजस्टमेंट आएगा सीधा पीएनएल अकाउंट में उसके एंट्री में देखिए। इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे आ जाओ, लिखो बैड डेट ट्रायल बैलेंस, बैड डेट एडजस्टमेंट, फिर बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट और माइनस होगा बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। इतना कंफ्यूज मत खाना, फॉर्मूला बहुत इजी है। यहाँ पे समझो क्या करना है, बैड डेट का ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस आपका ये होगा उसमें दिया गया होगा बैड डेट एडजस्टमेंट और बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट, ये दोनों ही प्लस होंगे, याद रखना। और ट्रायल बैलेंस प्लस होगा और बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का माइनस होगा। अब देखो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया होगा 4 5 6, लास्ट की 6 लाइन पे आ जाओ, पेज नंबर 81 पे, यहाँ पे दिया गया है 400 और 2000।
हमेशा याद रखना बैंक डेट डेबिट होगा। तो बैंक डेट ट्रायल बैलेंस पे दिया गया आपको 400 और यहाँ पे 2000 माइनस होगा। ओके, और बैंक डेट एडजस्टमेंट में था आपका 800 और बैंक डेट रिजर्व का आपका 1800। टोटल कर लेते हैं पहले तो इसका 4000 और 400 प्लस 800 प्लस 1800 मीन्स 3000 माइनस कर देंगे 2000। आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका 1000। ओके, बहुत ही सिंपल था ये भी। तो आ जाके हम एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 400 प्लस 800 प्लस 1800 माइनस 2000। ओके, 1000 करेक्ट है आपका आंसर। तो ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4। अब आ जाते हैं 5 पे। 5 क्या है? डिस्काउंट DRD। DRD मींस डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक भी एंट्री नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह दिया है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं 6 नंबर में। डेप्रिसिएशन देगा है मशीनरी पे। मशीनरी आपको पता है असेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी। कितना दिया गया आपको मशीनरी चेक कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे आ जाओ, सेकंड पे दिया गया आपको मशीनरी दिया गया है 40,000 रुपीज। तो 40,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना का आ गया आपको डेप्रिसिएशन? 20% का आ गया है, 20%। ओके, तो 10% 4000, 20% 8000 मीन्स 32,000 चला जाएगा आपका आउटर कॉलम में। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन कहा गया है फर्नीचर। फर्नीचर दिया गया है आपको उसी के जस्ट नीचे 10,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको कहा गया है 5%। ओके, 10,000 का 5% 500 होगा, माइनस करेंगे 9,500। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी कोई मिस्टेक ना हो, आप चेक कर लेना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 500 माइनस 10,000 9,500। ओके, तो ये का हमारा डेप्रिसिएशन आप सबको पता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ जाती है? P&L अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन में फर्स्ट लिखो मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 8,000। देन आपका डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में कितना दिया गया आपको? 9,500। ओके, सॉरी 500 है आपका खाली डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे लिखो 500। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 6। तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस की एंट्री अब हमें यहाँ पे देनी होगी। ओके, तो यहाँ से चालू करके यहाँ से कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने करंट अकाउंट बनाया गया है। ओके, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दिया गया होगा, कैपिटल अकाउंट कभी भी नहीं बनता है, करंट ही बनेगा कभी। हमेशा याद रखना, कैपिटल और करंट दिया गया होगा तो खाली कैपिटल नहीं बनेगा, खाली करंट अकाउंट बनता है। ओके, तो कैपिटल की डायरेक्ट एंट्री जाएगी यहाँ पे। सलीम मार्कर चेंज कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, काफी ज्यादा ब्लू पेन से लिखे अब हम, तो यहाँ पर लिखते हैं सलीम। सलीम का कैपिटल दिया गया 1,60,000 एंड सपना, सपना का दिया गया है 1,20,000 मीन्स 2,80,000 आ गया आपका। 160 प्लस 2 120 मीन्स 2,80,000 रुपीज आ गया। करंट अकाउंट में आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छी से कर पाओगे, आपको करंट अकाउंट की एंट्री। डेबिट में कौन है? सलीम है, तो डेबिट साइड में आ जाओ। यहाँ पर लिखो बैलेंस,
BD, शरीर में लिखो 10,000, ओके, सपना में डैश, यहाँ पे लिखो बाई बैलेंस BD, यहाँ पे शरीर में कर दो डैश और सपना में कर दो 40,000, सपना में आ जाएगा 40,000। देन आपका स्टॉक ऑफ गुड्स ट्रायल बैलेंस के एंड पे होती है, तो यहाँ पे कभी नहीं जाएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स यहाँ पे जाएगा। अगर एडजस्टमेंट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ जाता और बैलेंस शीट में यहाँ जाता, अगर ये एडजस्टमेंट होगा तो। बट ये क्या है, ट्रायल बैलेंस में, तो इसकी एक एंड पे जाएगी यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स, ओके। कितना दिया गया है, 54,600। एक और बात आप माइंड लगा सकते हो, आपका ये डेबिट बैलेंस है और असेट क्या होता है हमारा, डेबिट होता है, लायबिलिटी क्या होती है हमारी, क्रेडिट होती है, ओके। तो ये हो गया स्टॉक ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आ जाके कैश बैलेंस, तो यहाँ पर लिखते हैं कैश बैलेंस। कैश बैलेंस आपको दिया गया है 560। देन आपका करंट अकाउंट विद बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे करंट अकाउंट विद बैंक। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। 14,000। देन आपका फिक्स डिपॉजिट, ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आपको दिया गया है 80,000, फिक्स डिपॉजिट ऑफ SBI, ओके। देन आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमने यहाँ पे कर दिए, डेटर्स हमने कर दिए। सैलरी P&L अकाउंट में 37,000, तो यहाँ पर लिखो सैलरी 37,000। देन आफ्टर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 51 पे आ जाओ आपकी बुक में। लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया आपको, तो यहाँ पे लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया गया है 1,20,000, ओके। 1,20,000 यहाँ पे आपको दिया गया है। देन आफ्टर मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, रीसोल्ड मशीनरी, ये आपका छुपा हुआ एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं हम इसे, रीसोल्ड मशीनरी, ओके। ये आपका हिडन एडजस्टमेंट है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। कितना दिया गया आपको 60,000, ओके। 60,000 आपको दिया गया है, माइनस करेंगे रिटर्न हो 12,000, तो डिवाइड आ जाएगा आउटर कॉलम में 48,000। तो ये कैसे किया आपने, कैसे किया बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे अपनी कैलसी ले लो, यहाँ पे आपको कहा गया है 60,000 है, तो यहाँ पे लिखो आप 60,000 आपको दिया गया, डिवाइड बाई कर दो 5, डिवाइड बाई कर दो 5, आपका आंसर आ जाएगा 12,000। तो 12,000 आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हमने डिवाइड बाई 5 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया गया है, ओके। क्वेश्चन में 5 दिया गया है, अगर यहाँ पे 6 दिया होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम रिटर्न ऑफ कर देंगे। और माइनस हुआ है तो यहाँ पे जाएगा P&L अकाउंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न ऑफ रीसोल्ड मशीनरी, ओके। रीसोल्ड मशीनरी 12,000, यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग P&L अकाउंट, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, आपको दिया गया है 1,200। देन आफ्टर आ जाते हैं बैकडर पैकडर रिजर्व हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया गया आपको 1,200, ओके। तो यहाँ पर लिखा मैं नीचे लिख देता हूँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,200, आपकी नोटबुक में आप भी लिखते जाओ, ओके। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया गया आपको 800, तो इसको तो मुझे यही लिखना पड़ेगा पेज का में। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया गया है 800 रुपीज,
ओके, तो ये इसका अमाउंट है। तो आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिया गया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस बिल्डिंग, बाई बैलेंस बिल्डिंग कितना दिया गया आपको 61,800 आपको दिया गया है। देन आ जाते हैं लोन ऑफ सपना, लोन ऑफ सपना आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लोन ऑफ सपना, लोन ऑफ सपना आपको दिया गया है 60,000, ओके। प्लस हो गया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको दिया गया है 60,000 मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 6/12। ये कैसे किया वो भी समझाता हूँ मैं आपको अभी। वैसे तो मैंने आपको ये समझाया है, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ओके। तो 1,800 आ गया। सर ये आपने 6% कहाँ से लाया? मैं कहीं से नहीं लाया। जब भी आपको परसेंटेज नहीं दिया गया होगा कि कौन से इंटरेस्ट पर लोन लिया गया है, तो आपका परसेंटेज आ जाता है 6%। ये एमसीक्यू में कई बार आ चुका है क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं कहा गया होगा, तब आपको क्या एज्यूम करना होता है 6%, हमेशा याद रखना। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया 1800, काउंटर कॉलम में चला जाएगा 61,800 प्लस हुआ तो सेम सारे यहाँ पे इसकी एंट्री जाएगी आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट, ओके। आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट में चला जाएगा 1,800। ये यहाँ पे मैंने इसकी एंट्री दी है, थोड़ा सा स्पेस कम था, अब आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट 1,800 पीएनएल अकाउंट में डेबिट। डिस्काउंट रिजर्व दिया गया आपको 760, तो क्रेडिट साइड पे आ जाओ, यहाँ पर लिखो डिस्काउंट रिजर्व आपको दिया गया है 760। तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें खाली टोटल करना है, ओके। तो आप भी अपना कैलकुलेशन निकाल लीजिए और टोटल करके इसको हम खत्म करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हमें सिर्फ यहाँ पे टोटल करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर लेते हैं 61,800। तो ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करते हैं 4,000, 61,800 माइनस 4,000 मीन्स 57,800 ग्रोस प्रॉफिट आपका हो गया, ओके। और ये कहाँ पे जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे लिखते हैं टू पीएनएल अकाउंट, ओके। तो चौक कर के जाओ अपने। तो यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट लाइन, मैंने आपको कहा था छोड़ के लिखना, बट मैंने नहीं छोड़ा फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे लिखो आप, ओके। कहाँ से लिया हमने? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ट्रेडिंग अकाउंट जीपी ग्रोस प्रॉफिट, आप पूरा लिखना। कितना आ गया? 57,800, ओके। 57,800 यहाँ पे आ गया। टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आसपास में कर रहे हैं, पहले डेबिट का कर लेते हैं, ओके। 12,000 प्लस 57,000 प्लस 1,800 प्लस 1,600 8,500 800 1,000 12,000 and 1,200 65,100 65,100 माइनस करते हैं 57,800 माइनस करेंगे 760, ओके। तो 65,100 माइनस 760 माइनस 57,800 6540 नेट लॉस ही आपका, ओके। और ये ट्रांसफर होगा आपका पार्टनर करंट अकाउंट में, ओके। तो पार्टनर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो कौन कौन है? सलीम एंड सबना।
सलीम एंड सबना, यहाँ पे लिख देते हैं बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको कोई रेशियो दिया गया है, पहले चेक कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, नेट लॉस का। नो, यहाँ पे आपको कोई रेशियो नहीं दिया गया है। सो मैंने आपको बताया जब भी आपको रेशियो दिया गया नहीं होगा, आपको क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 65,400 डिवाइड बाई 2 कर दोगे आप, सो 3270, 3270, आउटर कॉलम 6540। ओके, 6540, और ये हो जाता है हमारा डिविजिबल लॉस। तो यहाँ पे आप लिखते हैं डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस। ओके, कितना दिया गया है, 3270 एंड 3270। अब टोटल कर लेंगे आपका डिविजिबल लॉस। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये जो 10,000 है आपका, ये सबना का है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000 और यहाँ पे आएगा 40,000 और यहाँ पे आएगा डैश। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये आपका मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको दिया गया है जो सलीम और सबना, तो यहाँ पे सलीम को काटो, यहाँ पे लिखो सबना और सबना को काट के सलीम कर दो, तभी आपका आंसर टैली होगा, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मुझे अभी रियलाइज हुआ ये मिस्टेक, ये क्वेश्चन में मिस्टेक था, हमारी मिस्टेक नहीं थी। ओके, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। 40,000 यहाँ पे, तो 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 10,000 प्लस करेंगे 3270, 13,270, तो 13,270 यहाँ पे आ जाएगा और 13,270 बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट में चला जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पे निकाल के बैलेंस शीट, इसका डैश आ जाएगा। 14,000 में से माइनस करते हैं 4,000, 40,000 माइनस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 2270, मीन्स 32,730। ओके, तो सलीम में यहाँ पे आ जाएगा आपका 32,730 और करंट अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे हम, करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो सबना, ब्रैकेट में लिख दो सबना। सबना का आ गया है 30,270। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक था, सलीम की जगह सबना कर दो, सबना की जगह सलीम। तो अब हमें इसका टोटल करना होगा, टोटल करेक्ट आ गया, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो 280,000 प्लस करके 32,730 प्लस 32,000 प्लस 61,800। ओके, तो 4,06,530 ये आ गया आपका आंसर। तो 4,06,530 ये आंसर आपका यहाँ पे भी आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 32,000 प्लस 9,500 प्लस 48,000 प्लस 24,200 प्लस 120,000 प्लस 50,000 प्लस 400 प्लस 560 प्लस 14,000 प्लस 13270। ओके, यस, आपका आंसर यहाँ पे टैली हो गया, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।